मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में हलंत नपुंसक लिंग प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का सप्तम भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। षष्ठ भाग में गवाक् शब्द के रूप द्वितीया बहुवचन तक प्रस्तुत किया गया। उससे आगे इस भाग में प्रस्तुत कर रहा हूँ। गवाक् शब्द से तृतीया एक वचन में टा विभक्ति इत संज्ञा लोप होने पर गो अंच आ इस स्थिति में न का लोप एवं अचः इस सूत्र से अ का लोप होने पर गोचा यह रूप निष्पन्न होता है। पूजा अर्थ में न का लोप नहीं होने के कारण अचः इस सूत्र से अ का भी लोप नहीं होता है। केवल पाक्षिक अवंग, पाक्षिक प्रकृतिभाव तथा पूर्वरूप होकर गवांचा, गोअंचा, गोंचा ये रूप निष्पन्न होते हैं। गत्यर्थक अंचु धातु से तृतीया द्विवचन में न का लोप च को जस्त्व ज को कुत्व ग, पाक्षिक प्रकृतिभाव एवं पूर्व रूप होकर गवाग्भ्याम, गोअग्भ्याम, गोग्भ्याम ये रूप निष्पन्न होते हैं। पूजा अर्थ में च का संयोगांत लोप, न को कुत्व ङ, पाक्षिक अवंग, पाक्षिक प्रकृतिभाव तथा पूर्व रूप होने पर गवांग्भ्याम, गोअंग्भ्याम, गोंग्भ्याम ये रूप निष्पन्न होते हैं। इसी प्रकार तृतीया बहुवचन में इसी प्रक्रिया के अंतर्गत गवाग भी, गोअग भी, गोग भी ये रूप निष्पन्न होते हैं। पूजा अर्थ में गवांग भी, गोअंग भी, गोंग भी ये रूप निष्पन्न होते हैं। चतुर्थी एक वचन में गति अर्थ में गोचे, पूजा अर्थ में गवांचे, गोअंचे, गोंचे ये रूप तृतीया एक वचन प्रक्रियानुसार ही निष्पन्न होते हैं। चतुर्थी द्विवचन में तृतीया द्विवचन प्रक्रियानुसार गति अर्थ में गवाग्भ्याम, गोअग्भ्याम, गोग्भ्याम ये रूप निष्पन्न होते हैं। पूजा अर्थ में भी इसी प्रकार गवांग्भ्याम, गोअंग्भ्याम, गोंग्भ्याम ये रूप निष्पन्न होते हैं। चतुर्थी बहुवचन में तृतीया सदृश ही गति अर्थ में गवाग्भ्य, गोअग्भ्य, गोग्भ्य ये रूप निष्पन्न होते हैं। पूजा अर्थ में गवांग्भ्य, गोअंग्भ्य, गोंग्भ्य ये रूप निष्पन्न होते हैं।
पंचमी एक वचन में पूर्व प्रक्रिया अनुसार गति अर्थ में गोचः, पूजा अर्थ में गवांचः, गोअंचः, गोंचः ये रूप निष्पन्न होते हैं। पंचमी द्विवचन में गति अर्थ में गवाग्भ्याम, गोअग्भ्याम, गोग्भ्याम, पूजा अर्थ में गवांगभ्याम, गोंगभ्याम, गोंगभ्याम ये रूप निष्पन्न होते हैं। पंचमी बहुवचन में गति अर्थ में गवाग्भ्यः, गोअग्भ्यः, गोग्भ्यः ये रूप निष्पन्न होते हैं। षष्ठी एक वचन में गति अर्थ में गोचः, पूजा अर्थ में गवांचः, गोअंचः, गोंचः, द्विवचन में गति अर्थ में गोचो, पूजा अर्थ में गवांचो, गोअंचो, गोंचो ये रूप निष्पन्न होते हैं। षष्ठी बहुवचन में गति अर्थ में गोचाम, पूजा अर्थ में गवांचाम, गोअंचाम, गोंचाम ये रूप निष्पन्न होते हैं। इसी प्रकार सप्तमी एक वचन में गति अर्थ में गोच, पूजा अर्थ में गवांची, गोअंची, गोंची ये रूप निष्पन्न होते हैं। सप्तमी द्विवचन में भी पूर्वोक्त प्रकार से गति अर्थ में गोचो, पूजा अर्थ में गवांचो, गोअंचो, गोंचो ये रूप निष्पन्न होते हैं। सप्तमी बहुवचन में भी 9 रूप होते हैं। पूजा अर्थ में नलोप का निषेध होने पर, चौ का संयोगांत लोप, 9 का कुत्व ङो, अवंग प्रकृति भाव, पूर्व रूप, ङणो कुक्तुक सरी। इस सूत्र से कुक का आगम, अपदान्तस्य मूर्धन्यः। इस सूत्र से शुभ के सु को मूर्धन्य स तथा क और मूर्धन्य स के संयोग से अक्ष होने से क्रमशः गवांक्षु, गोअंक्षु, गोंक्षु ये रूप निष्पन्न होते हैं। कुक आगम नहीं होने पर भी अवंग प्रकृति भाव, पूर्व रूप तथा स को मूर्धन्य स होने पर गवांक्षु, गोअंक्षु, गोंक्षु ये रूप निष्पन्न होते हैं। गति अर्थ में नलोप होने पर अंश के चौ को कुत्व क, जस्त्व ग, चर्त्व क, स को मूर्धन्य स तथा क और मूर्धन्य स के संयोग से अक्ष एवं पाक्षिक अभंग, पाक्षिक प्रकृति भाव तथा पूर्व रूप होने पर गवाक्षु, गोअक्षु, गोक्षु ये रूप निष्पन्न होते हैं। इससे आगे अष्टम भाग में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।